सो न्यू नोट बड्स 4 एंड न्यू ओप्पो एंको एयर 5 बेसिकली जो है वो एक ही ईयरबड है, सिर्फ ब्रांड नेम जो वो अलग है। बट ठीक है, अंडर 3000 रुपीज आपको ये खरीदना चाहिए, या फिर रियलमी बड्स T500 प्रो खरीदना चाहिए, CMA बड्स 2 प्लस, या फिर मोटो बड्स 2, या फिर थोड़े पैसे और ऐड करके रियलमी एयर 8, या फिर इसका जो प्रो वेरिएंट यानी कि नोट बड्स 4 प्रो। लेट्स फाइंड आउट। सो डिजाइन इसकी ठीक है, सिंपल है, बट इन हैंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा है विथ मैट फिनिशिंग। स्क्रैचेस आ सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। ड्यूरेबल डेफिनेटली जो ये रहने वाला है। ये ब्लैक कलर है, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा टेल कलर का एक ऑप्शन मिलता है नया, जो थोड़ा सा यूनिक एंड कूल भी लगता है। बाकी ओप्पो एंको एयर 5 या फिर नोट बड्स 4 प्रो जैसा ही है, तो सेम वैसा ही ईयरबड जो है इसका भी जो वो काफी कंफर्टेबल है। बेस्ट कंफर्ट आप इसको कह सकते हो। काफी लाइट वेट भी है, तो वही रीजन है कि ये जो है कंफर्टेबल है। इवन फिटिंग भी ये अच्छी ऑफर करता है, तो मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग के लिए भी जो ये सही है, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। IP55 रेटिंग भी इसमें है, तो डस्ट स्वेट या रेन से जो ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से देखो तो इसकी काफी अच्छी है। वही सेम वन प्लस की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी है, जो आप ओप्पो के ईयरबड में आजकल वही आती है, सेम रियलमी के ईयरबड में भी हमें देखने को मिलती है। तो कुछ नया इसमें नहीं है। इवन इसका जो प्रो वेरिएंट है उसमें भी आपको ऐसा सिमिलर साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस ही जो वो मिलने वाला है। बाय डिफॉल्ट एक बेस ओरिएंटेड ट्यूनिंग है इसकी, बेस इसका काफी हाई है ऑडियो में। जो बेस लवर है उनको ये काफी अच्छा जो वो लगेगा। इवन जिनको ज्यादा बेस पसंद नहीं है, जिनको एक प्योर ऑडियो चाहिए, वो भी खरीद सकते हो, क्योंकि ऐप में इक्वलाइजर में आपको प्योर वोकल का प्रीसेट मोड मिल जाता है, तो वो आप जो ट्राई कर सकते हो। या फिर इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी उनके लिए 2-3 अच्छे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसे जो है चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बाकी मिड डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है डिटेल को लेके, बिकॉज हाई बेस है, तो ये प्रॉब्लम तो सारे हाई बेस ईयरबड में होती है, तो कुछ नया नहीं है इसमें, इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ट्रबल राइट लेवल पे है, शार्प बिल्कुल भी नहीं है, बहुत फैटिक फील आपको नहीं करवाएगा इवन लॉन्गर यूज में भी। और देखा जाए तो ऑडियो इसका एंजॉयबल है, बट ये जरूर है कि LDAC या फिर LSDC हाई रेस ऑडियो सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, तो ऑडियो में रेजोल्यूशन थोड़ा सा हमें कम लगता है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में ज्यादा कुछ नया तो नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट हाई रेस ऑडियो सपोर्ट इसके अंदर मिलना चाहिए था। इससे कम प्राइस रेंज के ईयरबड में भी आजकल आता ही है, तो इसमें क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। बाकी ANC अच्छा, इसमें 52 dB ANC है, प्रो वेरिएंट में आई थिंक 55 dB है। 19-20 का ही फर्क कह सकते हो। मैंने आउटडोर इंडोर दोनों में टेस्ट किया था। फैन नॉइस, AC नॉइस, इवन आउटडोर में ट्रैफिक नॉइस 70% तक जो है रिड्यूस कर लेता है। तो ANC इसका अच्छा है। अंडर 5000 रुपीज इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो 3000 रुपीज के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट ANC इस ईयरबड के अंदर हमें मिलने वाला है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी मोड है, लो लेटेंसी गेमिंग मोड है 47 ms लो लेटेंसी के साथ। मैंने टेस्ट किया था एंड कोई डिले फील जो है गेम में नहीं होता, तो डे टू डे गेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलग से वायर्ड ईयरफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ड्यूल पेयर तो है ही आपके पास, VR डिटेक्शन भी है, थोड़ा सा स्लो है बट है। इसका अलावा गूगल फास्ट पेयर है, विंडो से पेयर है, ईयरबड फिट टेस्ट, या सारे फीचर तो आपको बेसिक वाले इसके अंदर मिलते ही है। एंड यस, टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन के साथ वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी इसके अंदर मिलता है। एंड AI ट्रांसलेट का ऑप्शन भी आपको बेस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो शायद आपको ये काम आएगा। एंड ये वन प्लस ओप्पो जो रियलमी के फोन है उसके अंदर ही काम करता है। नेक्स्ट, इसका माइक्रोफोन प्रीवियस वेरिएंट से काफी बेटर हुआ है। मैं एक डेमो देता हूँ ताकि आपको भी जो वो आइडिया आ जाए। तो अभी मैं इसके माइक्रोफोन से जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडोर यूज में तो बैकग्राउंड नॉइस जो है ना के बराबर आ रहा है, ऐसी और लाइट की नॉइस है, बट वो आप ज्यादा जो अंदर नहीं आ रही है, तो नॉइस काफी अच्छे से ये कट कर देता है। इवन मेरी वॉइस जो काफी क्लियर एंड वार्म जो है ये कैच करता है। बट आउटडोर में भी जो है विंड नॉइस काफ़ी हद तक जो वो कम कर लेता है। हाँ, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस ये कैच करता है एंड वॉइस उतनी क्लियर नहीं लगती जितना इंडोर में, बट देखो नॉर्मल में बजट यूजर्स की यही लिमिट होती है। तो माइक्रोफोन अच्छा है इसमें, इस प्राइस के काफ़ी सारे ईयरबड से बेटर है। वैसे बैटरी बैकअप भी जो इसका अच्छा है, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है, तो 50-60% वॉल्यूम पे इजीली 7 to 8 आवर्स का बैटरी लाइफ हमें ईयरबड से जो मिल जाता है। चार्जिंग केस के साथ अप्रोक्स आप 35 to 40 आवर का बैटरी लाइफ जो है इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ANC ऑन है तो इसमें 40% या 50% जो है वो कम करके काउंट कर लो, तो कुल मिला के बैटरी जो है इसकी अच्छी है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आते हैं मेन पॉइंट जिसके लिए आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो कि ये खरीदे या फिर इसको जो है स्किप कर दे। तो देखो, ईयरबड तो ये अच्छा है, ये अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। इसमें कुछ भी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लायक वैसे नहीं है, आप इसे डेफिनेटली जो है वो खरीद सकते हो। लेकिन बात यही है कि इस प्राइस में अभी काफी सारे दूसरे अच्छे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो इतने ही अच्छे या फिर इससे भी अच्छे है। तो फिर यही है कि ये ईयरबड कुछ नया ऐड जो है यहाँ पे नहीं करता। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि एंको एयर 5 एंड ये दोनों सेम ही है, सिर्फ ब्रांड नेम जो आप अलग कह सकते हो। साउंड क्वालिटी भी सेम ही है, बस एंको एयर 5 में आपको बाय डिफॉल्ट बैलेंस मोड सेट किया हुआ मिलता है एंड इसमें वन प्लस का सिग्नेचर बेस मोड, तो ये आप तो इजीली ऐप के थ्रू जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये तो सेम ही है, इन दोनों में कोई भी खरीदो कोई मतलब अलग बात नहीं है, सेम ही है। बाकी 3 ऐसे ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। एक है CMA बड्स 2 प्लस, मोटो बड्स 2 एंड रियलमी T500 प्रो। अब रियलमी T500 प्रो और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 19-20 का फर्क आप कह सकते हो। साउंड सिग्नेचर ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में।
T500 Pro में भी बेज मोड आप ऑन करोगे तो सेम फीलिंग आपको मिलने वाली है एंड फीचर्स भी लगभग सारे सेम ही हैं एंड T500 Pro में आपको LDAC हाई-रेस ऑडियो का बेनिफिट मिलता है, तो ये नोट बड्स 4 Pro में ये नोट बड्स 4 में आपको नहीं मिलता है। तो ऑडियो क्वालिटी को प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो T500 बेटर ऑप्शन है थोड़ा। बाकी यस मुझे लगता है कि ANC माइक्रोफोन थोड़ा सा नोट बड्स 4 में बेटर है, बट अगेन सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। बजट अगर आपका है एंड ANC माइक्रोफोन सबसे बेस्ट आपको चाहिए तो नोट बड्स 4 आप खरीद सकते हो। बाकी 500 रुपीज बचा के अब Realme T500 Pro जो आपके लिए बेस्ट डील होगी। बाकी CMA Buds 2 Plus एंड Moto Buds 2 मुझे लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन है। अगर आपको एक क्लीन एंड डिटेल रीच ऑडियो चाहिए तो ये दोनों बेटर ऑप्शन है। Moto Buds 2 को मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा क्योंकि उसमें ड्यूल ड्राइवर आपको मिलता है, हाई रेस ऑडियो सपोर्ट भी मिलता है, एक बहुत अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस ओवरऑल आपको मिल जाता है। बेस उसमें भी हाई है बट ड्यूल ड्राइवर की वजह से ऑडियो काफी अच्छे से जो वो हैंडल हो जाता है। प्लस 55 dB ANC आपको उसके अंदर मिलता है, तो वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बस उसकी जो ऐप है वो थोड़ी सी उतनी पॉलिश जो है इसके जैसी नहीं है, तो वो है। बाकी ठीक है। बाकी इसके कंपेयर में CMA Buds 2 Plus भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, डिजाइन अच्छी है, साउंड क्वालिटी इससे बेटर है, थोड़ी क्लीन एक नेचुरल ऑडियो जो है वो डिलीवर करता है, गुड डिटेल है ऑडियो में। तो बेस आपको अगर ज्यादा पसंद नहीं है तो आप CMA Buds 2 Plus को भी एक एज अ बेस्ट अल्टरनेटिव में जो है वो काउंट कर सकते हो। बाकी कुछ अगर आपको समझ में ना आए, अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो, तो फिर आंख बंद करके आप जो है Realme A-Red को जो वो खरीद सकते हो। 700-800 रुपीज ज्यादा है बट वो वर्थ इट है। बेस्ट वैल्यू ईयरबड है वो अंडर 5000 रुपीज। ड्यूल ड्राइवर के साथ एक अच्छा बेस रिच ऑडियो वो डिलीवर करता है। माइक एंड ANC नोट बड्स 4 में थोड़ा सा बेटर फील होता है उसके कंपेयर में, बट अगेन सिर्फ 10% का जो फर्क है। तो मैं इसके या फिर इसका जो प्रो वेरिएंट है उसके बदले Realme A-Red को ज्यादा प्रीफर करूंगा, ज्यादा रिकमेंड करूंगा। बाकी इसका जो प्रो वेरिएंट है ऑफकोर्स वो प्रो वेरिएंट है तो उससे बेटर है, ANC में बेटर है, एक दो फीचर भी उसमें ज्यादा है। मेन तो यही है कि उसमें आपको LSDC हाई रेस सपोर्ट मिलता है। तो साउंड कोटिंग में ट्यूनिंग तो वैसे सेम ही है दोनों की, बट LSDC है तो उसके वजह से थोड़ी सी डिटेल ज्यादा फील होती है, ज्यादा ऑडियो रिच लगता है, बेटर एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है। तो दूसरा ही कुछ भी कहे मुझे नहीं पता, लेकिन LSDC के सपोर्ट आपको अगर आपके फोन में है देन 500 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करके इसका जो प्रो वेरिएंट है वो लेना ज्यादा जो वो बेटर होगा। तो मेरे हिसाब से यही है कि ये जो न्यू नोट बड्स 4 है या फिर एंको एयर 5 है, दोनों एक ही है। तो दोनों अच्छे ईयरबड है बट कुछ नया नहीं है इसमें। एंड सबसे मेन कोई यूनिक स्टैंड जो इसका ये नहीं क्रिएट कर पाता इस प्राइस रेंज में। एंड इसका जो प्रो वेरिएंट है दूसरे जो लोअर प्राइस पे अच्छा ऑप्शन है ऑलरेडी, उसके बीच में कहीं अच्छे से फिट नहीं हो पा रहे। तो अगर किसी सेल में आपको ये थोड़े से हैवी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है तब इसको थोड़ा ज्यादा सेंस बनता है खरीदना। बाकी काफी दूसरे अच्छे ऑप्शन जो वो अवेलेबल है। बाकी आप क्या सोचते हो इस ईयरबड के बारे में मुझे नीचे कमेंट के जरिए डेफिनेटली बताना। ये था इसका रिव्यू एंड कंपेरिजन एक ही वीडियो में, ताकि आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सॉरी।